इमेजिन कीजिए आप केन्या में एक खूबसूरत जंगल सफारी टूर पर है और अचानक कोई शेर को छूने की कोशिश करता है। हाँ, सही सुना आपने, कोई लिटरली शेर को छूने की कोशिश करता है। या आप थाईलैंड के किसी खूबसूरत बीच पर रिलैक्स कर रहे हो और उसी वक्त उस बीच पर कोई गंदगी फैला रहा हो। एंड गेस व्हाट, सोचिए वो गंदगी कौन फैला रहा है? वो गंदगी कोई और नहीं, इंडियन टूरिस्ट ही है। पिछले साल 2024 में ही कम से कम 31 मिलियन इंडियन ने विदेश की यात्रा की थी और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो चलो देखते हैं क्या है ये प्रॉब्लम और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टूरिस्ट बनो, टेररिस्ट नहीं, रिस्पेक्ट द प्लेस, रिप्रेजेंट योर नेशन। पहले तो समझते हैं कौन है ये लोग। ये है अपने इंडियन टूरिस्ट जो हर साल लाखों की संख्या में विदेश घूमने जाते हैं। 2023 में 27 मिलियन इंडियंस ने फॉरेन ट्रिप किया था और 2024 में ये संख्या 31 मिलियन तक पहुंच गई है और ये मार्केट 2034 में 55 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। 55 बिलियन, सोच सकते हो 55 बिलियन, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। और इसका मतलब है कि हमारे टूरिस्ट का असर ग्लोबल लेवल पर है। आखिरकार ये टूरिस्ट फॉरेन में कर क्या रहे हैं जो इतनी शिकायतें आ रही हैं? पहला एग्जांपल है 2024 का केन्या सफारी इंसिडेंट, जहां एक टूरिस्ट ने लायन को टच करने की कोशिश की। अरे भाई, लायन एक वाइल्ड एनिमल है, उसे टच करने की क्या जरूरत है? और ये वीडियो वायरल हो गया और वहां के लोगों ने कहा कि इंडियन टूरिस्ट कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा एग्जांपल है 2025 का पटाया बीच कंट्रोवर्सी, जहां इनिशियली सोचा गया था कि शायद इंडियन टूरिस्ट ने इस बीच को गंदा किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक्चुअली बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका के माइग्रेट वर्कर्स थे। फिर भी ये इंसिडेंट दिखाता है कि लोग इंडियन टूरिस्ट के लिए कितना गलत सोच रखते हैं। और याद है 2019 का बाली होटल थेफ्ट केस, जहां एक इंडियन फैमिली ने होटल्स के कुछ आइटम चोरी किए, जैसे मिरर, हेयर ड्रायर और सोप डिस्पेंसर चोरी कर ली। और ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था और सोशल मीडिया पे इसको 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिले। ये सिर्फ एक ही आइसोलेटेड केस नहीं है। रिसर्च से पता चला है कि इंडियन टूरिस्ट को अरेबियन होटलियर्स ने 2007 में द सेकंड वर्स्ट टूरिस्ट रैंक दिया था। सिर्फ फ्रेंच के बाद उन्हें सबसे इम्पोलाइट माना गया और उनके होटल रूम्स को मेस छोड़ने की भी एक कंप्लेंट थी। एक्सपीडिया के 2018 के सर्वे में भी इंडिया टूरिस्ट को सबसे ज्यादा शिकायत करने वाले और रूल्स तोड़ने वाले पाए गए। जैसे 21% लोगों ने होटल के फ्रंट डेस्क पे कंप्लेंट की और 17% लोगों ने मिनी बार आइटम को मिसयूज किए और 14% ने रूम ऑक्यूपेंसी रूल्स तोड़े। और इंडियंस के तो कुछ कॉमन इश्यूज भी हैं, जैसे लाउड बिहेवियर, पब्लिक प्लेसेस पे जोर जोर से बात करना, हेडफोन्स के बिना म्यूजिक सुनना या इनएप्रोप्रिएट जगह पर वीडियो कॉल्स करना। और दूसरा है डिसरिगार्डेड फॉर लोकल कॉस्ट्यूम्स, जैसे आर्टिफैक्ट्स या वाइल्ड लाइफ को टच करना, रिलीजियस साइट्स पर ड्रेस कोड को इग्नोर करना या अनऑथराइज्ड फोटो लेना। तीसरा इशू है एंटाइटलमेंट, जैसे
एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की डिमांड, सर्विस स्टाफ से आर्ग्यू करना या फिक्स्ड प्राइस पे नेगोशिएट करने की कोशिश। चौथा इशू है हाइजीन इशू, जैसे होटल रूम को गंदा छोड़ना, स्विमिंग पूल्स में रेगुलर क्लोथ्स पहनना या फिर आउटसाइड फूड्स के रैपर्स होटल रूम्स में छोड़ना। और ये सब इंसिडेंट्स पुराने नहीं है, ये अभी के हैं, जैसे 2019, 2024 और 2025 के। मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम्स अभी भी जारी है। हर साल नए नए केस आते हैं और सोशल मीडिया पे रोज नए नए वीडियोस वायरल होते हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। 2024 में आउटबाउंड टूरिज्म ने 31 मिलियन की हाइट टच की, जो 2023 के 27 मिलियन से भी ज्यादा है, और ये ट्रेंड 2025 में भी कंटिन्यू हो रहा है। आखिर सवाल ये है कि आखिर ये सब इंडियन टूरिस्ट कर कहाँ रहे हैं? तो दोस्तों जवाब है केन्या, बाली, थाईलैंड, यूरोप, स्विट्जरलैंड, सब जगह। चाहे वाइल्ड लाइफ सफारी हो, बीचेस हो, होटल्स के रूम्स हो, ये शिकायत हर जगह से आ रही है टूरिस्ट की। एक नोटेबल केस है स्विट्जरलैंड का, मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ। जहाँ 2019 में होटल आर्क एंड सियाल ने डियर गेस्ट फ्रॉम इंडिया के नाम से एक नोटिस इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट बफेट से रूम में ना ले जाएं, प्रोवाइडेड कटलरी ही यूज करें और कॉरिडोर्स में शोर ना करें। अब सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है? कुछ रीजंस हैं, जैसे कल्चर डिफरेंसेस, जैसे हमारे कल्चर में पर्सनल स्पेस, हॉस्पिटैलिटी और सोशल नॉर्म्स कुछ अलग है। विदेशों में जब हम उनके नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दूसरा रीजन है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। मिडिल क्लास के लोग अब इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कल्चरल प्रिपरेशन नहीं होती है। तीसरा रीजन है जुगाड़ मेंटेलिटी। इंडिया में शॉर्टकट काम करने की आदत होती है, लेकिन विदेशों में ये रूल्स को ब्रेक करने की बात होती है, जैसे होटलों में आइटम चोरी करना या फिर मिनी बार के आइटम्स मिसयूज करना। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि सभी इंडियन टूरिस्ट ऐसे नहीं होते हैं। मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल करते हैं, लेकिन छोटे से ग्रुप के एक्शन की वजह से पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अब ये है कि तो अब हम क्या करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? ये प्रॉब्लम इंडिविजुअली लेवल पर ही सॉल्व हो सकती है, जैसे हर टूरिस्ट को अपने डेस्टिनेशन के कल्चर के बारे में खुद से रिसर्च करनी चाहिए, लोकल ड्रेसेस सीखना चाहिए और लोकल नॉर्म्स को भी फॉलो करना चाहिए। ड्रेस कोड को रिस्पेक्ट करो, स्पेशली रिलीजियस साइट पर। दूसरा सॉल्यूशन है टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिस्ट को कल्चरल ओरिएंटेशन सर्विस भी प्रोवाइड करनी चाहिए, प्री डिपार्चर ब्रीफिंग देनी चाहिए और सोशल मीडिया कैंपेन चलानी चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को एजुकेशनल कैंपेन्स चलाने चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए और टूरिज्म इम्पैक्ट मॉनिटर करना चाहिए। ये सब करने से ना हम अपने टूरिस्ट को एक बेटर एम्बेसडर्स बना सकते हैं। ये है हमारे इंडियन टूरिस्ट का विदेश में बिहेवियर का हाल। ये जरूरी है कि हम इस पे ध्यान दें, क्योंकि हम सभी ही इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जब हम विदेश जाते हैं। तो अगले ट्रिप पर याद रखना रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, कल्चरल सेंसिटिविटी और रिस्पेक्ट फॉर लोकल नॉर्म्स, क्योंकि हम सभी को मिलके अपने देश का नाम रोशन करना है, ना कि वहाँ पे जाके देश का नाम बदनाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या हम सच में इतने बुरे हैं या सिर्फ कुछ लोगों की गलती से पूरी कम्युनिटी को ही बदनाम होना पड़ रहा है? एक और बात, लेटेस्ट स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग 2024 में इंडियंस ने 31 मिलियन से भी ज्यादा विदेश यात्रा की और ये संख्या 2025 में भी बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम इग्नोर तो नहीं की जा सकती। हम सबको मिलके
इस पे काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।